अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जिस तरह से हर बार हम आपको बताते हैं कि फरवरी 2026 का जो लेटेस्ट एडिशन है उसके मुताबिक हम आपको ये कोर्स कवर करा रहे हैं। यूट्यूब पे जब भी आप कोई वीडियो देखें तो ये मेक श्योर कर लें कि फरवरी 2026 का जो लेटेस्ट एडिशन है उसके मुताबिक वो वीडियो बनाई गई है, ताकि कोई भी टॉपिक बीच में से स्किप ना होने पाए। आप इस वक्त ईडीयू पाथ पाकिस्तान के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आपने अगर इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली से अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियो आती है आपको उसका इन टाइम नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग इस वक्त यूनिट 3 में प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स देख रहे हैं, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं और आज हम इंशाल्लाह प्रॉपर अपनी कोडिंग जो है उसको इनिशिएट कर देंगे। आज का टॉपिक है एचटीएमएल के बारे में। एचटीएमएल, जिसका आपने पिछले कई टॉपिक्स में भी काफी सुना होगा। एचटीएमएल होता क्या है? एचटीएमएल बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये करती क्या है कि ये आपका जितना भी कंटेंट होता है उसको डिफाइन और डिस्प्ले करती है वेब पेज के ऊपर। ठीक है। इसमें एचटीएमएल जो है वो टैग्स का इस्तेमाल करती है और टैग्स का इस्तेमाल करते हुए आपके कंटेंट को वेब पेज के ऊपर वो डिस्प्ले भी करती है और उसको डिफाइन भी करती है। एचटीएमएल के टैग्स जो है वो ये डिफाइन करते हैं कि कौन सा क्या कंटेंट है और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो उसको डिस्प्ले भी करते हैं। एचटीएमएल जो है वो एक सपोर्टिव लैंग्वेज है जो कि टैग्स के थ्रू काम करती है। जिस तरह से इसमें मुख्तलिफ टैग्स होते हैं जो कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख भी रहे होंगे। जिस तरह से ये पी का टैग है, एच1 का टैग है, टेबल का टैग, ये मुख्तलिफ टैग्स होते हैं। ठीक है। इसमें हम मुख्तलिफ आगे जो टैग्स हैं उनको डिटेल्स में देख भी लेते हैं। सबसे पहले इसमें ये आता है कि जी, फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है जो कि मैं लिखना चाह रहा हूँ, मैं वेब पेज पे लिखना चाह रहा हूँ कि दिस इज माय फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर बिल्डिंग अ वेब पेज। तो ये जो शुरू में पी का इस्तेमाल हुआ हुआ है ये भी एक टैग है, और ये जो स्लैश पी का एक टैग इस्तेमाल हुआ जो टैग है ये भी हम लोग जो है वो उसमें यूज करते हैं। अच्छा, टैग होता क्या है? ये जो दो आपके जो ये जो आपकी एंगल ब्रैकेट्स हैं, इनके दरमियान में जो कैरेक्टर्स होते हैं उन्हें हम टैग कहते हैं। ठीक है। टैग की कुछ हम लोग एग्जांपल्स देख लेते हैं। एचटीएमएल में जो बेसिक टैग्स यूज होते हैं उसमें एक एचटीएमएल का और टर्मिनेटिंग एचटीएमएल का टैग यूज होता है। इसी तरह से H1 का टैग यूज होता है। इसी तरह से बॉडी है और पी है। ये क्या चीजें होती हैं? H1 जो है ये बेसिकली हेडिंग 1 होती है। बॉडी जो है वो कोई भी आपकी जो वेबसाइट के ऊपर आपने जो चीजें लिखी होती हैं वो है। पी स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ। ठीक है। तो अभी हम इसको दोबारा से देख लेते हैं कि ये जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में पी का टैग इस्तेमाल किया, इसे हम कहते हैं ओपनिंग टैग और स्टार्टिंग टैग। इसी तरीके से ये जो एंड के ऊपर हम लोगों ने टैग इस्तेमाल किया पी का, इसे हम कहते हैं क्लोजिंग टैग या टर्मिनेटिंग टैग। हर वो टैग जिसके साथ ये स्लैश आती है, इसका मतलब है कि यहाँ पर आपका ये टैग खत्म हो रहा है। इसी तरीके से ये जो पूरे का पूरा ब्रैकेट के साथ जो ये पी लिखा हुआ आता है, इसे हम कहते हैं स्टार्टिंग मार्कर। और इसी तरीके से ये जो क्लोजिंग के साथ ये जो पूरे का पूरा एंगल ब्रैकेट्स के साथ लिखा हुआ आता है, इसे हम कहते हैं क्लोजिंग मार्कर। तो ये एचटीएमएल के कुछ बेसिक्स हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, इसमें बेसिकली ये है कि हम लोग जो ये पूरी की पूरी कोडिंग लिख रहे होते हैं, ठीक है, उसके लिए ना हम कुछ आईडीईज यूज करते हैं, एनवायरनमेंट्स यूज करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये आईडीईज क्या होते हैं? ठीक है, जिस तरह ये लिखा हुआ है ना, मैनी सॉफ्टवेयर आईडी एनवायरनमेंट्स हेल्प इन राइटिंग एचटीएमएल कोड। ये आईडीईज होते क्या हैं? आईडी स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये बेसिकली सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि जिनके अंदर काफी सेट्स ऑफ फीचर्स होते हैं जो कि आपको कोडिंग करने में हेल्प करते हैं। कुछ जो आपके काफी मशहूर जो आईडीज हैं या टूल्स हैं कोडिंग करने के लिए, उसमें विजुअल स्टूडियो कोड है जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है। इसी तरह से सबलाइम टेक्स्ट है, एटम है और वेब स्टॉर्म है। तो ये मुख्तलिफ आप कोडिंग टूल्स यूज करते हुए एचटीएमएल की कोडिंग कर सकते हैं और उसके अंदर आप अपनी वेबसाइट या वेब पेज डेवलप कर सकते हैं। ओके। अच्छा, यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जी हम लोग विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल कैसे करते हैं। जिस तरह से आपकी बुक में दिया हुआ है कि आपको कंप्लीट बताया गया कि आप विजुअल स्टूडियो जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। बुक में तो आपको 2022 का जो विजुअल स्टूडियो है वो इंस्टॉल करने का तरीका बताया गया है। बच्चों के विजुअल स्टूडियो का लेटेस्ट वर्जन आ चुका हुआ है, तो हम उसको देखेंगे कि हम उसको किस तरीके से जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। ये आपको कुछ इसमें स्टेप्स दिए गए हैं कि सबसे पहले अपने विजुअल स्टूडियो डॉट माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम स्लैश वी एस के ऊपर जाना है और वहां से जाके आपने उसका इंस्टॉलर डाउनलोड करना है।
फिर उसके बाद आपने उसको इंस्टॉल करना है अपने लैपटॉप या पीसी के ऊपर, फिर उसको आप रन करेंगे तो आपका एक आईडी इन्वायरमेंट ओपन हो जाएगा और जिसके अंदर आप कोडिंग कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अभी सबसे पहले देखते हैं कि हम विजुअल स्टूडियो किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम आगे इसको देखते हैं। तो ये जनाब सबसे पहले हम यहाँ पर आए और यहाँ पर हम लोगों ने विजुअल स्टूडियो, चूंकि मैं ऑलरेडी इसके ऊपर कर चुका हूँ, मैं आपको सिर्फ इसका गाइड कर रहा हूँ कि visualstudio.microsoft.com/vs हमने लिखा तो हमारे पास ये माइक्रोसॉफ्ट की जो वेबसाइट है, विजुअल की जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास बेसिकली ये आ रहा है कि आप क्या करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पर करते हैं जी, हम फ्री विजुअल स्टूडियो डाउनलोड करना चाह रहे हैं। अब जब आप यहाँ पर आएंगे तो इसमें थोड़ा सा नीचे जब आप आते हैं तो यहाँ पर ही विजुअल स्टूडियो कोड आ रहा है। इसमें आप इसको फ्री डाउनलोड पर जाएंगे। फ्री डाउनलोड पे जाने के बाद वो आपसे पूछेगा कि आपने कौन सा वाला वर्जन इसका डाउनलोड करना है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 64 यूजर इंस्टॉलर करना है, आर्म है, यूनिवर्सल है, लिनक्स है। लिनक्स के दो डिफरेंट, ये मैक यानी कि जो एप्पल के लिए आप डाउनलोड करते हैं। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने एक चीज डिस्कस की थी शुरू के चैप्टर्स में, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि विंडो जो है वो 64 बिट भी होती है, 32 बिट भी होती है। तो ये बेसिकली आपको ये बता रहा है कि ये 64 बिट विंडोज के लिए जो इंस्टॉलर है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से एक विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ से आप बेसिकली इसको डाउनलोड कर पाएंगे। ये आपने डाउनलोड को क्लिक किया तो इसकी जो है वो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब ये आप यहाँ पर ये देखें, इस तरह से बता रहा है कि आप ये विंडोज 10 और 11 के लिए कर सकते हैं। आपको बताना होगा कि आपकी विंडोज 64 है कौन सी है। आपने इसको क्लिक किया और ये देखिए यहाँ पर इसकी अब डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब ये इसको डाउनलोड कर रहे हैं। मेरे पास क्योंकि ऑलरेडी ये डाउनलोड हुआ हुआ है तो लिहाजा इसको मैं यहाँ से भी कैंसिल कर रहा हूँ और मैं आपको इसको दिखा देता हूँ कि अ, ये इस तरीके से मेरे पास ये डाउनलोड हुआ हुआ है। इसको जब हम लोग क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, तो इस तरीके से हमारे पास एक ये इसका वर्जन ओपन हो जाएगा। और फॉर एग्जांपल हम इसको कहते हैं कि जी आई एक्सेप्ट एग्रीमेंट और नेक्स्ट करते हैं, तो ये फिर आपको बताएगा कि आप इसको कहाँ पर इंस्टॉल कर रहे हैं। फिर आप इसको नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। इन सारी चीज़ों को आप सेम रहने देंगे। ये एज इट इज़ चलेंगी और इसके बाद जो इसकी इंस्टॉलेशन यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। इंस्टॉलेशन में ये थोड़ा सा टाइम लगाता है क्योंकि ये थोड़ा सा हैवी सॉफ्टवेयर है, बट वंस ये इंस्टॉल हो जाता है तो फिर उसके बाद आपको यूज़ करने में आसानी आ जाती है। तो ये बेसिकली आपका एक आईडी इंटरफेस है या आईडी इन्वायरमेंट है जिसके अंदर आप अपनी एचटीएमएल की कोडिंग बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं और वहां से आप अपनी डिफरेंट जो है वो कोडिंग करके, प्रोग्रामिंग करके उसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, ये तकरीबन बस डाउनलोड हो चुका हुआ है, इंस्टॉल हो चुका हुआ है। ठीक है, अभी ये जब इंस्टॉल हो जाएगा तो उसके बाद इसका पूरा जो है वो एक इंटरफेस रन होगा। ओके, अब ये पूछ रहा है कि जी लॉन्च विजुअल स्टूडियो कोड। हम इसको फिनिश करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसको ओपन कर देगा। तो ये इस तरीके से आपके पास एक पूरा विजुअल स्टूडियो कोड का जो इंटरफेस है वो ओपन हो गया है। आप अगर इसके अंदर अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आप इसको साइन इन भी कर सकते हैं। फिलहाल हम अभी इसको साइन इन नहीं कर रहे, हम यहाँ से इसको न्यू फाइल क्लिक करते हैं। न्यू फाइल करने के बाद हम इसको करते हैं, फॉर एग्जांपल हम इसको कहते हैं हमने एक नया टेक्स्ट लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली आप जो है वो अपने HTML कोडिंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। आपने लिखा है HTML यानी कि यहाँ से आपका कोड शुरू हो चुका हुआ है और उसके बाद ये नीचे बॉडी आ गया। बॉडी के बाद नीचे हम यहाँ पर कहते हैं जी कि हम लोगों ने फॉर एग्जांपल हेडिंग 1 देनी है। वेलकम, वेलकम टू EDU पाथ पाकिस्तान। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम हेडिंग को जो है वो टर्मिनेट करते हैं H1। सॉरी, ये ऑटोमेटिकली इसने इसको टर्मिनेशन प्रोसेस कर दी है इसकी। तो इस तरीके से जो है वो बेसिकली आप इसको यूज करते हुए, विजुअल स्टूडियो को यूज करते हुए कोडिंग कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये तो था आपका बेसिकली विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल करने का और उसको यूज करने का तरीकाकार। आपसे गुजारिश है कि आप इस लेक्चर के बाद एक बार इसको अपने कंप्यूटर पे लाजमी डाउनलोड कीजिएगा और इंस्टॉल करके देखिएगा कि ये किस तरीके से काम करता है, ताकि आपको इसकी यूजेज में थोड़ी आसानी रहे। ठीक है। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि हमें बहुत ही इजी तरीका चाहिए कोडिंग करने के लिए। उसके लिए मैंने एक बहुत अच्छी वेबसाइट ढूंढी है आपके लिए, जिसका नाम है W3schools.com। ये मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक भी जो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा।
W3schools.com जो है ये बहुत ही इजी टू यूज वेबसाइट है। हम इस वेबसाइट के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि इसके थ्रू हम कोडिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल है। W3schools.com के ऊपर आप जाएंगे। जब आप इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे, देखिए इस वेबसाइट की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसके अंदर आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, SQL, पाइथन, जावा, PHP, बेतहाशा इसके ऊपर आपके पास लैंग्वेजेस हैं जिनके अंदर आप काम कर सकते हैं। बूटस्ट्रैप है, C++ है, माई सीक्वल है, इस तरह की बेतहाशा ये इसके अंदर आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। ठीक है, अभी हम चूंकि HTML के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग HTML को क्लिक करते हैं। जब आप HTML को क्लिक करेंगे तो इसमें आपके पास HTML के बहुत सारे डिफरेंट जो है वो मॉड्यूल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम बेसिकली इसको स्टार्ट करते हैं। जब आपने HTML को क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये आपके पास HTML ट्यूटोरियल आ रहा है। ये आपको बता रहा है कि आप HTML यहाँ से लर्न भी कर सकते हैं। अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप HTML इसके अंदर एक्सपीरियंस हासिल कर लेते हैं, तो यहाँ आप HTML सर्टिफिकेशन भी अचीव कर सकते हैं, जो कि आपको फ्यूचर में आपके प्रोफेशनल करियर में काफ़ी काम दे सकती है। खैर, अभी हम फिलहाल जो है HTML की चूंकि कोडिंग देख रहे हैं, तो कोडिंग के लिए हम यहाँ पर एक ये ऑप्शन आ रही है, ट्राई इट योरसेल्फ। हम इसको क्लिक करेंगे, एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो गया। अच्छा, अब ये हमारे पास बेसिकली इसका पूरे का पूरा जो कोडिंग करने के लिए जो इंटरफेस है वो है, और जो कोडिंग हम करेंगे और उसको जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो रिजल्ट वो हमें यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं कि जी हमने पेज का टाइटल रख लिया जी, EDU पाकिस्तान। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर डिफरेंट हेडिंग्स रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम हेडिंग रखते हैं जी, वेलकम टू EDU पाथ पाकिस्तान। और पैराग्राफ में हम लिखते हैं जी के दिस इज ऑफिशियल व्यू चैनल ऑफ EDU पाथ पाकिस्तान। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर आप ये देखिएगा कि पैराग्राफ वाला जो टैग है वो भी टर्मिनेट हुआ है, बॉडी का टैग भी टर्मिनेट हुआ है, HTML का टैग भी टर्मिनेट हुआ है। अब जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो ये देखिएगा कि यहाँ पर आपको क्या रिजल्ट शो होगा। हमने इसको रन किया तो देखिए जो हेडिंग हमने यहाँ पर रखी हुई थी ना कि वेलकम टू EDU पाथ पाकिस्तान, तो ये हेडिंग यहाँ पर इस तरीके से आ गई। और जो हमने नीचे पैराग्राफ लिखा था, दिस इज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ EDU पाकिस्तान, तो ये यहाँ पर इस तरीके से आपका पूरा एक लिखा हुआ आ गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ पर करता हूँ कि H1 के बजाय मैं इसको H2 कर देता हूँ। देखिए, जैसे मैंने इसको H2 किया है तो यहाँ पर ये जो H1 था इसने इसको रेड कलर में शो किया है, मींस कि ये बता रहे हैं कि यहाँ पर एरर है। शुरू आप इसको H2 से कर रहे हैं और टर्मिनेशन आप इसकी H1 पे कर रहे हैं, तो उसने आपको एक एरर डिस्प्ले कर दिया है। जैसे ही मैंने इसको H2 किया तो ये देखिए इसका कलर वापस वही हो गया जो H2 का यहाँ पर आ रहा है। अब जब मैं इसको रन करूंगा तो आप ये देखिएगा कि ये वाली जो आपकी हेडिंग है इसके साथ क्या होता है। इसको मैंने रन किया तो देखें आपकी हेडिंग जो है वो छोटी हो गई है। इसी तरीके से अगर मैं इसको H3 करता हूं और यहां पर आके भी मैं इसको H3 करता हूं और उसके बाद जब मैं इसको रन करता हूं तो ये हेडिंग मजीद छोटी हो गई है। एक टाइम आएगा कि ये हेडिंग, ये जो पैराग्राफ है इस जैसी हो जाएगी अगर मैं इसको फर्दर जो है वो छोटा करता जाता हूँ। बट अभी हम इसको फिलहाल H1 करके ही करते हैं, ताकि जो हम लोगों ने बेसिकली शुरू में रखा हुआ था प्रोग्राम वही रखे। तो ये इस तरीके से जो है वो आपका ये चीज हो गई। ये बिल्कुल अभी मैं आपको बेसिक लेवल की जो है वो कोडिंग बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि कोडिंग की कैसे जाती है, कोडिंग आप कर कैसे सकते हैं। ठीक है, अभी इस सारी कोडिंग को मैं डिलीट करता हूँ और मैं यहाँ से खुद कोडिंग करनी शुरू करता हूँ। एच टी एम एल मैंने यहाँ पर किया, उसके बाद मैंने कर दिया बॉडी, उसके बाद मैंने कर दिया फॉर एग्जांपल H1 और वेल सॉरी वेलकम टू EDU पाथ पाकिस्तान। और यहाँ मैंने इस हेडिंग को टर्मिनेट कर दिया H1। सॉरी, यहाँ पर चूंकि मैंने इसको कैप्स में लिखा हुआ था तो ये सारे हमने स्मॉल में करने हैं। और यूं हमने इस तरीके से एक हेडिंग रख ली। हेडिंग के बाद मैंने नीचे यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखा और वो पैराग्राफ मैंने फॉर एग्जांपल यही पैराग्राफ मैंने कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया। सॉरी, दिस इज ऑफिशियल
channel of EDU Path Pakistan on YouTube। ठीक हो गया। और इसके बाद मैंने इसको भी टर्मिनेट किया। अच्छा, टर्मिनेट करने के बाद आपने ये ज़हन में रखना है कि आपने जितने भी टैग्स ओपन किए थे, आपने उन सारे टैग्स को क्लोज करना है। H1 का टैग आपने यहाँ पर ओपन किया था, तो यहाँ आपने इसको टर्मिनेट कर दिया। P का टैग आपने यहाँ ओपन किया था, तो यहाँ आपने इसको क्लोज कर दिया। अब ये बॉडी और HTML के टैग्स हैं, हमने इनको भी क्लोज करना है। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, बॉडी, और इसी तरीके से हम यहाँ पर लिखेंगे HTML क्लोजिंग के साथ। और ये सारा कुछ करने के बाद जब हम इसको रन करेंगे तो ये देखें, इसने ये वाला यहाँ पर दोबारा से रन किया। अब ये चेंज हो चुका हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ईडीयू के स्पेलिंग हमने गलत लिख दिए थे, तो उसने उसको उसी तरह शो किया। अब हम जब करेंगे तो वो वापस उसको ठीक कर रहा है। इसी तरीके से दिस इज ऑफिशियल चैनल ऑफ ईडीयू पाकिस्तान और ऑन यूट्यूब, तो इसने इसको इस तरीके से हमें डिस्प्ले कर दिया। तो ये बेसिकली आपका HTML की कोडिंग करने का और उसको रन करने का एक बहुत जबरदस्त टूल है। इसको आप लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा। आपसे गुजारिश है कि ये लेक्चर खत्म हो तो उसके बाद आप एक तो जो विजुअल स्टूडियो है उसको भी इंस्टॉल कीजिएगा। सेकेंडली, W3 स्कूल्स के ऊपर जाके आप इस कोडिंग को लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा। और इसके अलावा आप और भी बड़ी चीजें सीख सकते हैं। यहाँ पर आपको HTML की इंट्रोडक्शन, एडिटर्स, बेसिक और बेतहाशे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। इसी तरह से ये डिफरेंट आपकी जो प्रोग्राम लैंग्वेजेस हैं, ये आपको यहाँ पर मिलेंगे। और आप हर प्रोग्राम लैंग्वेज की यहाँ पर स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। हर प्रोग्राम लैंग्वेज को आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। ट्राई इट योरसेल्फ पे जाएंगे तो वो आपको ओपन करके दे देता है एक एडिटर, जिसके अंदर आप ये सारे काम कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी वेबसाइट है। आपसे गुजारिश है कि आप इसको लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि अभी आने वाले जो लेक्चर्स हैं उनके अंदर आपको ये वेबसाइट बहुत ज्यादा हेल्प देगी, ठीक है। ओके, सो ये तो तरीकाकार था जी कि आप W3 स्कूल को अपने डेस्कटॉप या अपने लैपटॉप पे कैसे यूज कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि जिनके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं है, तो उनको उनका ये ऑब्वियसली क्वेश्चन होगा कि हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन पे। तो अच्छी चीज ये है कि W3 स्कूल जो है आप अपने मोबाइल फोन के ऊपर भी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से यूज कर सकते हैं। सिंपल आपने करना क्या है कि ब्राउज़र को ओपन करना है, वहाँ पर w3school.com पर जाना है और उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक छोटा-सा आप लोगों के लिए ट्यूटोरियल बनाया है, जो कि हमने यूज़ किया है बेसिकली, जिसको उन्होंने अपने जो मोबाइल फ़ोन है उसके ऊपर इस्तेमाल किया है। तो वो मैं आपके साथ अभी ज़रा शेयर करता हूँ ताकि आपको उसका आइडिया हो सके कि कैसे काम करेगा। स्टूडेंट्स, आई एम सो सॉरी, जो वीडियो थी वो प्ले नहीं हो पा रही है, बट ये कि आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। मैं इसको इंशाल्लाह जो यूट्यूब शॉर्ट है उसमें अपलोड कर दूंगा और वहां से आप इसको इंशाल्लाह देख सकेंगे कि W3। स्टूडेंट्स, आई एम सो सॉरी, जो वीडियो थी वो प्ले हो नहीं पा रही है, बट आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। ये वीडियो जो है मैं यूट्यूब शॉर्ट्स के अंदर इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा, तो वहां से आप ये देख सकेंगे कि W3 स्कूल जो है वो आप अपने मोबाइल फोन के ऊपर किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। ओके, अभी हम आगे चलते हैं HTML डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल यानी कि डॉम की तरफ। डॉम क्या होता है और ये कैसे आपको हेल्प आउट करता है, ये आपको डिस्प्ले में कैसे मदद करता है, ये सारी चीजें हम अभी इसको देख लेते हैं। अच्छा, डॉम को समझने से पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि एक घर है, उस घर के डिफरेंट पार्ट्स हैं। जिस तरह उस घर की छत है, उसके रूम्स हैं, उसके दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, फर्नीचर है, ये सारे के सारे जो पार्ट्स हैं ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं एक प्रॉपर ऑर्डर में। छत है तो छत सबसे ऊपर है, उसके बाद दीवारें हैं तो दीवारें साइडों पर हैं, फिर उसके बाद आपके डोर्स हैं तो डोर्स दीवारों में लगे हुए हैं, फर्नीचर कमरे के अंदर पड़ा हुआ है। ये सारी की सारी चीजें प्रॉपर ऑर्डर में है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से जो HTML वेब पेज होता है, उसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं। जिस तरह से अभी हमने देखा कि उसमें HTML का टैग है, हेड है, बॉडी है, हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, इमेजेस, बटन्स, इस तरह की डिफरेंट चीजें हैं। जब वेबसाइट पे आप जाते हैं तो वेबसाइट पे आप देखेंगे तो उसमें आपको डिफरेंट तरह की चीजें नजर आती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग वापस इसी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं जो हम देख रहे थे। अब ये देखिए, ये वेबसाइट है ना, इसमें ये बटन है, एक ये बटन है, एक ये बटन है, उसके अलावा ये इसके अंदर पूरा एक मेन्यू है। इसके अंदर आपके ये एक हेडिंग है, फिर इसके बाद ये बॉडी है, ये जो सारी ये बॉडी है, ठीक है। पैराग्राफ्स है, इस तरह की मुख्तलिफ चीजें, ठीक है। तो आपका बेसिकली ब्राउज़र क्या करता है कि ब्राउज़र इन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करता है डिफरेंट पार्ट्स में, बट एक
ट्री की तरह, जैसे ये देख रहे हैं, ये ट्री टाइप सा बना हुआ है, ठीक है। तो इसकी तरह जो है, ये ट्री की तरह जो है, इस पूरे स्ट्रक्चर को, वेबसाइट के स्ट्रक्चर को जो है वो मैनेज कर रहा होता है या उसको ऑर्गेनाइज कर रहा होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है, इसे हम कहते हैं डॉम, मींस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। तो इसकी बहुत सिंपल डेफिनेशन ये है कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इज अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर created by the web browser from an HTML document. It helps the browser understand and display the web page correctly. मीन्स कि HTML के अंदर एक डॉक्यूमेंट है, और ये डॉक्यूमेंट जो है, ये वेब ब्राउजर को बता रहा है कि कौन सी चीज कहाँ पर पड़ी हुई है और कौन सी चीज क्या है। लाइक ये कोई पैराग्राफ है, ये कोई बटन है, ये कोई पिक्चर है, ये कोई वीडियो है, ये सारी की सारी चीजें जो हैं, ये HTML डॉक्यूमेंट ब्राउजर को बताता है। और ब्राउजर जो है उसके अकॉर्डिंगली उस पूरे के पूरे पेज को जो है वो मैनेज कर रहा होता है, ऑर्गेनाइज कर रहा होता है, और वो डिस्प्ले भी हमें उसी तरीके से देता है, ठीक है। अच्छा, इसकी अब हम लोग ये मुख्तलिफ जो है इसको स्टेप्स देख लेते हैं। अब जो ब्राउज़र है, ब्राउज़र ये देखता है कि जनाब ये एक एचटीएमएल फ़ाइल है, ठीक है? एचटीएमएल फ़ाइल जो है, ब्राउज़र को ये समझ में आ गया कि इसमें एचटीएमएल टैग यूज़ हुआ हुआ है, और साथ ही वो ऑटोमैटिकली ब्राउज़र जो है उसका एक जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल ट्री है, वो खुद ब खुद डिज़ाइन कर लेगा। वो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट पढ़ के ब्राउज़र खुद ब खुद उसको डिज़ाइन कर लेगा कि इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है? वो उसी के अकॉर्डिंगली हमें स्क्रीन के ऊपर सारी चीजें जो है वो डिस्प्ले भी करेगा। अच्छा, अब इसमें ये देख लेते हैं कि अगर ये जो ट्री है इसको हम देखते हैं, तो इसमें सबसे ऊपर HTML है। HTML के बाद यहाँ पर हेड आ जाता है। हेड के अंदर फर्दर आगे दो टैग्स आ रहे हैं, जिसमें एक टाइटल है और एक मेटा है। इसी तरीके से HTML का जो दूसरा टैग है वो बॉडी है। बॉडी में फिर H1 है। डिव के अंदर फर्दर आगे P और IMG के नाम से दो टैग्स आ रहे हैं। तो ये इसने देखें पूरे का पूरा ना एक ट्री बना दिया है। ब्राउज़र ने पूरा एक HTML डॉक्यूमेंट की बेसिस के ऊपर ट्री बना दिया, और उसको जो है वो फर्दर आगे डिस्प्ले करने में वो चीज़ जो है हेल्प आउट हो रही है। तो ये इस तरीके से आपका जो HTML है, ये इसमें मेन पेरेंट है, और उसके बाद जो हेड है, वो वेब पेज के बारे में उसने इंफॉर्मेशन जो है वो कंटेन कर रहा है। उसमें मेटा की इंफॉर्मेशन आ रही है, टाइटल की इंफॉर्मेशन आ रही है। यूजुअली ये चीजें जो हैं आपको सामने शो नहीं होती, डिस्प्ले नहीं होती, वेबसाइट के ऊपर नहीं आ रही होती। ये जो मेटा टैग्स होते हैं, ये जो टाइटल वगैरह, ये इस तरह के जो टैग्स होती हैं, आपको वेबसाइट के सामने डिस्प्ले नहीं हो रहे। फिर उसके बाद ये बॉडी है। बॉडी के अंदर जो है वो फिर हेडिंग्स हैं, पैराग्राफ्स हैं, इमेजेस हैं, बटन्स, टेबल्स, मुख्तलिफ चीजें आ रही हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली रिलेशनशिप होता है। ये बेसिकली पेरेंट है, ये चाइल्ड है, इनका आपस में रिलेशनशिप है। इस पेरेंट का चाइल्ड के साथ आपस में रिलेशनशिप है। फिर ये यहाँ पर पेरेंट है, और उसके आगे फर्दर दो चाइल्ड हैं जिनका इसके साथ रिलेशनशिप है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है, ये एक ट्री बन जाता है, और वो ट्री जो है उसे हम कहते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल ट्री। अच्छा, इसमें फिर ये क्यों, ये फर्दर आगे इसको एक्सप्लेन किया गया है। एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट के बेसिकली डिफरेंट जो है वो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल ट्री बना के उसके थ्रू जो है वो डिफाइन किया गया और बताया गया कि ये कैसे कैसे काम करता है। ये वही सिमिलर चीज है, इसमें कोई फर्क नहीं है, बट ये है कि ये इसके अंदर आपको फर्दर ये चीजें डिटेल में बता रहा है। अच्छा, यहाँ पर हम ये इमेजिन कर लेते हैं कि ये पूरे का पूरा एक फैमिली ट्री है। फैमिली ट्री जो है वो स्टार्ट होता है ग्रैंड पेरेंट्स से, और फिर फिर पेरेंट्स आ जाते हैं, पेरेंट्स के आगे चिल्ड्रन आ जाते हैं, और चिल्ड्रन के फिर आगे फर्दर जो है वो चिल्ड्रन आ जाते हैं, और इसी तरीके से पूरे का पूरा फैमिली ट्री चलता रहता है। इसी तरीके से जो HTML वेब पेज होता है, वो भी ऐसे ही ऑर्गेनाइज हो रहा होता है सेम वे में। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन हो रही होती है, इसको हम लोग कहते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल ट्री। और जब ब्राउज़र इस HTML फाइल को रीड करता है, ये जो HTML फाइल है, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट टाइप है, इसमें HTML फाइल है, इसको जब ये रीड करता है, तो ये डॉम ट्री खुद ब खुद बना लेता है। ब्राउज़र खुद ब खुद इस डॉम ट्री को बनाता है, जैसा अभी मैंने आपको पहले भी बताया। और ये बनाने के बाद जो है वो हमें उसी तरीके से जो है इसका डिस्प्ले शो करता है कि ये चीज़ इस वक़्त कहाँ पर क्या-क्या चीज़ जो है वो अवेलेबल है। अच्छा, यहाँ पर हमें एक एग्जांपल दी गई है, जिसमें हमें नेशनल बुक फाउंडेशन की जो वेबसाइट है उसका बताया गया है कि फैमिली ट्री है। बट ये वेबसाइट जो है इसका जो ये यूआरएल है, ये प्रॉपर नहीं है, ये गलत यूआरएल दिया हुआ है। इसको हम लोग जरा एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर हम आते हैं जी, फॉर एग्जांपल एन बी एनबीएफ, ये इसका एक्चुअली करेक्ट जो है वो nbf.org.pk है। इस पर हम आए। अब हम यहाँ पर जब आते हैं, तो ये देखिए कि यहाँ पर मुख्तलिफ लिंक्स हैं, ठीक है।
यहाँ पर डिफरेंट बटन्स भी चल रहे हैं, बटन्स भी आ रहे हैं, ठीक है। अब ये एक बटन है, ये दूसरा बटन है, इस तरह के डिफरेंट बटन्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो पूरी की पूरी वेबसाइट है, ये जैसे ही हमने इसको ओपन किया, तो ब्राउज़र ने क्या किया, यानी कि जो गूगल क्रोम है, उसने क्या किया कि इसका पूरे का पूरा एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल ट्री बना लिया। उसकी बेसिस पे उसको ये पता चला, ओके हेडिंग यहाँ पर है, एक बटन यहाँ पर है, इसके डिफरेंट सेक्शंस जो हैं वो यहाँ पर हैं, जिसके अंदर ये फर्दर आगे इसके अंदर और भी फर्दर बटन्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो ब्राउजर ने ऑटोमेटिकली खुद से जो है वो HTML डॉक्यूमेंट को रीड करते हुए ये सारी चीजें उसने बना ली हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें हम ये देख लेते हैं जी कि आप जब इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और ये इंस्पेक्ट की एक ऑप्शन आ रही है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए, यहाँ पर आपके पास इस वेबसाइट का ये कंप्लीट HTML कोड जो है वो आ गया, ठीक है। ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है HTML, ये सारा कुछ इसमें आ रहा है, यहाँ से ये स्टार्ट हुआ और ये चलता जा रहा है। और इसके अंदर ये आप देखें, ये हेड है, ये हेडिंग है बेसिकली, ठीक है। हेडिंग प्रोफाइल यानी कि वेबसाइट का है। फिर उसके बाद ये बॉडी क्लास आ रही है, फिर ये डिव आईडी आ रही है। ये क्या चीजें होती हैं, इनको इंशाल्लाह हम फर्दर आगे चल के देखेंगे कि ये क्या चीजें होती हैं और किस तरीके से हमें हेल्प आउट करती हैं। ये सारे के सारी इसकी कोडिंग आपको जो है वो यहाँ से नजर आती है। और ये देखिए, जहां पर आप जिस जिस चीज को क्लिक करें, अब जिस तरह से आपने जब ये मेन्यू रीजन को क्लिक किया, तो ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिएगा इसका कलर चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसके साथ किसी किस्म की कुछ छेड़खानी करूंगा, तो ये जो मेन्यू रीजन है, ये सारा इसमें चेंज होगा। अब ये देखिए, इसमें डिफरेंट सेक्शंस हैं। सेक्शंस को जब हम क्लिक करते हैं, तो इसमें ये आपको बता रहा है कि क्या क्या ऑप्शंस आपके पास है वो आ रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका कंप्लीट एक ये जो डॉम ट्री है वो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि इस वेबसाइट का डॉम ट्री क्या है। ये देखिए, ये यहाँ पर बॉडी का जो टैग था वो क्लोज हुआ, इधर HTML का टैग जो है वो टर्मिनेट हुआ। तो ये सारी की सारी, अच्छा इसमें डिफरेंट स्क्रिप्ट्स भी आ रहे हैं। ये स्क्रिप्टिंग क्या होती है, ये आगे चल के इंशाल्लाह हम देखेंगे डिटेल में कि स्क्रिप्ट्स क्या क्या होते हैं, हम कैसे यूज कर सकते हैं। जिस तरह ये जावा स्क्रिप्ट यूज हुआ हुआ, ये मुख्तलिफ चीजें। तो ये बेसिकली आपका डॉम ट्री है। और इस डॉम ट्री को ओपन करने का तरीका क्या है, किसी भी वेबसाइट का आप डॉम ट्री देख सकते हैं। आप वेबसाइट के ऊपर राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद इंस्पेक्ट की जो ऑप्शन है उसको आप क्लिक करें, तो ये आपको दिखाएगा कि यहाँ पर आपके पास ये कंप्लीट इसका डॉम ट्री आ रहा होगा कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज है। ओके, HTML कमेंट्स। HTML कमेंट्स क्या होते हैं और ये हमें किस तरीके से हेल्प आउट करते हैं और ये कहाँ डिस्प्ले हो रहे होते हैं, इसको हम देख लेते हैं। जब भी आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर ना एक बहुत जो खास तौर पे जो एक्सपर्ट प्रोग्रामर्स होते हैं, वो एक बड़ी अच्छी प्रैक्टिस यूज कर रहे होते हैं, और वो होता है HTML कमेंट्स का इस्तेमाल। HTML कमेंट्स होते क्या हैं? HTML कमेंट्स बेसिकली वो चीज होती है कि जो कि आपको वेबसाइट पे नजर तो नहीं आ रही होती, बट ये है कि वो प्रोग्रामर्स या फिर इसके जो वेबसाइट के जो डिफरेंट बैकएंड यूजर्स होते हैं, उनको चीजों को अंडरस्टैंड करने में हेल्प आउट करती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोग्रामर है और वो ये मेंशन करता है कि जी मैंने इस वेबसाइट के ऊपर जो लास्ट चेंजेस की थी, वो आज 4:22 पे की थी और इस डेट को की थी। तो वो वहां पर एक HTML कमेंट लिख देगा जिसमें वो मेंशन कर देगा कि जनाब, लास्ट चेंजेस वर मेड ऑन फलानी फलानी डेट एट इतने बज के इतने मिनट। तो जो नेक्स्ट जो भी डेवलपर होगा, वो जब उस कमेंट को एक्सेस करेगा, तो उसको पता चल जाएगा कि ओके फाइन, ये वेबसाइट लास्ट लास्ट जो है इतने बज के इतने मिनट पे इस डेट को अपडेट की गई थी, ठीक है। तो अब ये जो कमेंट है, ये बैकएंड जो डेवलपर्स हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है, बट जो फ्रंट एंड यूजर्स हैं, जिस तरह मैं हो गया, आप हो गए, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग HTML कमेंट्स का यूज करते हैं, जो कि डेवलपर्स को हेल्प आउट करती है मुख्तलिफ चीजों को रेफर करने में, बट वो फ्रंट एंड यूजर्स को नजर नहीं आती है। वो कोडिंग के टाइम पे बैक एंड डेवलपर्स ही को नजर आती है, ठीक है। सो इसीलिए हम कहते हैं कि कमेंट्स जो हैं ओनली विजिबल इन कोड, ये सिर्फ कोडिंग के अंदर विजिबल होते हैं, बट ये आउटपुट का पार्ट नहीं होते, ठीक है। ये जो आपके HTML कमेंट्स होते हैं, ये स्टार्ट होते हैं इस तरीके से। ये जो आपने एक इसकी ब्रैकेट है, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क है, फिर ये डबल हाइफन का इस्तेमाल हुआ है, ऐसे ये स्टार्ट होती है। और इसकी टर्मिनेशन होती है डबल हाइफन और ये ब्रैकेट क्लोज के ऊपर, ठीक है।
फॉर एग्जांपल ये आपकी बुक में जो एक एग्जांपल दी गई थी वो ये है कि जनाब ये HTML कमेंट स्टार्ट हुआ है। दिस इज अ कमेंट इन HTML, इट विल नॉट अपीयर ऑन द वेब पेज, और ये इस तरीके से क्लोज हो गया। और उसके बाद एक पैराग्राफ है कि दिस पैराग्राफ विल बी विजिबल ऑन द वेब पेज, और पैराग्राफ क्लोज। जब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट ऐसे शो होगा कि दिस पैराग्राफ विल बी विजिबल। अब ये ब्राउजर है, ये ब्राउजर के ऊपर आपको इस तरीके से ये नजर आ रहा है। जो ऊपर ये वाली स्टेटमेंट की थी, ये स्टेटमेंट आपको ब्राउजर में कहीं पर नजर नहीं आएगी। ठीक है, इसकी हम लोग एक तरह छोटी सी प्रैक्टिस करके देख लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि ये कैसे काम करता है। हम HTML में आए, HTML में आने के बाद हम ट्राई इट योरसेल्फ के ऊपर गए। अब ये हमारे पास एक हेडिंग है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी, हमारे पास हेडिंग है टुडेज वेदर। हम यहाँ पर लिखते हैं जी, टुडे इज अ सनी डे and it's extreme hot outside। ये हमने एक स्टेटमेंट लिख ली। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि जी यहाँ पर हम लोग एक कमेंट डाल दें, HTML कमेंट डाल दें, और कमेंट ये है कि वेबसाइट वाज द लास्ट dated at 16:23 hours on, डेट हम कर देते हैं जी 5th जुलाई 2026। ठीक हो गया। अब इसका हम लोग डबल हाइफन करके ये कर देते हैं। ये अब हम लोगों ने क्या किया कि बीच में जब हम लोग ये वेबसाइट बना रहे थे, लिख रहे थे, तो हमने ये बीच में एक HTML कमेंट डाल दिया। ये HTML कमेंट हमने इसलिए डाला कि जो नेक्स्ट डेवलपर हमारी जगह पे इस वेबसाइट को अपडेट कर रहा होगा, उसको ये पता हो कि 16 यानी कि 5 जुलाई 2026 को 4:23 शाम तक जितनी भी अपडेट्स थी वो इस वेबसाइट के पेज के ऊपर अपलोड हो चुकी हुई है। ठीक है, अब जब हम इसको रन करते हैं तो ये देखिए, हमारे पास ये जो हमने पूरे का पूरा एक HTML कमेंट डाला था, वो कहीं पर नहीं आ रहा। हमारे पास सिर्फ ये आ रहा है कि जी आज टुडेज वेदर ये हेडिंग है, और टुडे इज अ सनी डे एंड इट्स एक्सट्रीम हॉट आउटसाइड। तो वो जो टैग हमने कमेंट जो HTML कमेंट डाला था, वो आपको यहाँ पर कहीं पर नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका मकसद ये होता है कि ये रेफरेंस के तौर पे आप एक इंफॉर्मेशन या रेफरेंस के तौर पे एक कमेंट डाल देते हैं, ताकि जो बाकी जो डेवलपर्स हैं उनको हेल्प करे, जब वो आपकी वेबसाइट को किसी किस्म की कोई अपडेट कर रहे हैं या कोई चेंजेस कर रहे हैं, तो उनको पता चले कि अच्छा लास्ट ये चेंजेस इसके अंदर हुई हुई थी। ठीक है, अच्छा इससे पहले हम जो देख रहे थे, ये नेशनल बुक फाउंडेशन जो है इसकी वेबसाइट को देख रहे थे। अब ये देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें यहाँ पर कोई इस तरह का HTML कमेंट मिलता है या नहीं मिलता। लेट्स सी, ये देखिए, ये हमें यहाँ पर एक इस तरह का जो है HTML कमेंट मिल गया है जिसमें सेक्शन का और ट्रांसलेट का जिक्र हुआ हुआ है। अच्छा, फिर इसी तरीके से यहाँ पर हमें एक ये मिल गया है। देखें, ये सेक्शन है ना, यहाँ पर आपको कहीं पर सेक्शन लिखा हुआ नजर नहीं आएगा। रीजन बीइंग कि उन्होंने उसको हाइड किया हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर आपको ये एक HTML कमेंट मिल गया जिसके ऊपर लिखा हुआ है सेक्शन फीचर्ड, और ये सारी चीजें हैं। अब इस फीचर्ड के नीचे क्या है, यहाँ पर ये सारे का सारा रीजन और इन चीजों की एक्सप्लेनेशन हुई हुई है डिटेल के अंदर। ये काफी थॉरो जो है वो इसका डॉम ट्री चल रहा है। तो ये बेसिकली जो आपके HTML कमेंट्स हैं, ये आपकी वेबसाइट पे आपको डिस्प्ले नहीं होंगे, बट जब कोई डेवलपर इसको एक्सेस करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि ओके फाइन, यहाँ पर पिछले डेवलपर ने क्या क्या काम किया हुआ है, या उसने क्या क्या कमेंट्स रेफरेंस के लिए हमारे पास छोड़े हुए हैं, ताकि हम उनको यूज करते हुए कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो वो हमें पता चल जाए, जो कि फ्रंट एंड यूजर को नहीं पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये बेसिकली आपका जो HTML जो कमेंट है वो काम करता है, और ये इसका जो स्टार्टिंग है वो इस तरीके से होती है, और इसकी जो एंडिंग है वो इस तरीके से होती है। ठीक है, तो आपसे ये गुजारिश है कि आप एक काम ये कीजिएगा कि आज के दिन में इस लेक्चर को अटेंड करने के बाद आपने 2-3 इंपॉर्टेंट काम करने हैं। सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि जो विजुअल स्टूडियो है, उसको आपने एक बार ज़रा डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके आपने उसको अपने मोबाइल अपने लैपटॉप के ऊपर इंस्टॉल करना है या कंप्यूटर पे इंस्टॉल करना है, और एक बार उसका जो एडिटर है आपने उसको ट्राई करना है।
उससे ज़्यादा जो ईज़ी है वो w3schools.com जो है उसका एडिटर है। आप उसके ऊपर जाके वहाँ पर डिफरेंट जो कोडिंग जैसा अभी मैंने आपको बताई आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए। अभी जो बेसिक जो आपके जो टैग्स हैं उनको आप इस्तेमाल कीजिए जिसमें बॉडी का टैग है, उसके अलावा ऑब्वियसली स्टार्ट एचटीएमएल से होता है, फिर बॉडी का टैग है, फिर आपका जो हेडिंग का टैग है, फिर आपका जो पैराग्राफ है उसका टैग है, फिर जो एचटीएमएल कमेंट है उसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ये आप थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो होता है ना वो सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस होता है। तो ये आप प्रैक्टिस कीजिए, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपका इसके ऊपर जैसे जैसे हाथ बैठता जाएगा तो आपको इसके अंदर जो है एक्सपीरियंस भी आप गेन करते जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर इंशाल्लाह हम मजीद कुछ टैग्स को देखेंगे और मजीद देखेंगे कि हम क्या क्या कोडिंग उसके अंदर कर रहे होंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये आपकी बिल्कुल फाउंडेशन है। ठीक है, बिल्कुल आपकी जो जो बेस लाइन है ये आप जितना अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस करेंगे, जितने अच्छे तरीके से लर्न करेंगे, आपको इंशाल्लाह आगे कोडिंग और प्रोग्रामिंग में उतनी ही आसानी होगी। तो इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और इसको आपने लाज़मी इसकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस हासिल कर सकें। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आज के लेक्चर के हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो काइंडली लाज़मी कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिएगा और नेक्स्ट जो आने वाले लेक्चर हैं उसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहिएगा। जो मोबाइल फ़ोन यूज़र्स हैं उनसे गुज़ारिश है कि वो भी W3 स्कूल्स जो है उसको अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर एक्सेस करें। बहुत ईज़ी है, कोई इतना इसमें मुश्किल नहीं है और जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं वो प्रैक्टिस आप करें, ताकि ये कि आने वाले लेक्चर्स के अंदर आपके लिए ज़्यादा आसानी हो जाए। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही है। अब हमें इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।